राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। उम्मीद करता हूँ सारे भक्त मजे में होंगे और सभी भक्तों के ऊपर राधा रानी की परम कृपा ऐसे ही बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जिनकी भी फैमिली में प्याज लहसुन बनता है और वो लोग गुरुदेव भगवान से जो दीक्षित है वो होना चाहते हैं, गुरुदेव भगवान से जो दीक्षा है वो लेना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या फिर उनको दीक्षा मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो आज इन सब बातों को जानेंगे इस वीडियो के जरिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। श्री हरिवंश। देखिए, कुछ लोगों के जो है, कुछ माता बहनों के जो है वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, सवाल पे सवाल जो आ रहे हैं, कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमारे पूरे घर में प्याज लहसुन बनता है, बच्चे और पूरी फैमिली प्याज लहसुन खाती है, लेकिन हम नहीं खाते। तो क्या ऐसी स्थिति में हमें गुरुदेव भगवान से जो दीक्षा है वो प्राप्त हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? और वैसे तो हमने गुरुदेव भगवान को जैसे कि फोन पे देखते हैं या टीवी पे देखते हैं, तो वहां से देख के ही हमने गुरुदेव भगवान को गुरु मान रखा है और उन्हीं के नियम पे चले हुए हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों ने गुरुदेव भगवान को गुरुदेव मान भी रखा है और आप गुरुदेव भगवान के जो नियम हैं उन पर चल भी नहीं रहे हो। सीधी सी बात यह है, गुरुदेव भगवान हर सत्संग में, हर प्रवचन में अपने में आप बार बार यही बोलते हैं कि एक साधक को, एक उपासक को पवित्र रहना है, साथ में भोजन खाना है। तो आप लोग ये सारी चीजें सत्संग में भी सुनते होंगे। तो ये सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ कि आपको बिल्कुल प्याज लहसुन नहीं खाना है और आप नहीं खा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको दीक्षा 100% प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आपको सारी चीजें बिल्कुल अलग करनी होंगी। तो उसमें सवाल यह भी आ जाता है, अगर आप गुरुदेव भगवान से दीक्षा ले भी लेते हो, नियम ले भी लेते हो, उसके बाद आपको वहां से एक छवि दी जाएगी, आप छवि अपने पास रखोगे भगवान की, राधा वल्लभ लाल की। तो अपने घर में जब छवि लाओगे और वहां पर भगवान का, फिर राधा वल्लभ लाल का आप भोग भी लगाओगे, तो आप कैसे उस चीज को हल करोगे? ये सबके लिए बात है। अगर देखो, प्याज लहसुन खाते हैं और राधा वल्लभ लाल घर में रखते हैं और फिर प्याज लहसुन बन रहा है, तो बात बनने की तो बहुत दूर है। जहां पर राधा वल्लभ लाल विराजमान है तो वहां पर इन चीजों की तो स्मेल भी नहीं आनी चाहिए। तो सही बात यह है कि अपने आप को हमें बिल्कुल सही पटरी पे लाना है, पहले अपने आप को सुधारना है और तब ही हमें ये सारी चीजें करनी है। अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर पा रहे हो तो सीधी सी बात एक और है, गुरुदेव भगवान बार बार बताते हैं और सभी को बताते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो। एक नाम पकड़ लो बस, जो भी नाम आपको प्रिय है, जो भी नाम आपको प्रिय लगता हो वो नाम आप पकड़ लो और बस नाम जाप करते रहो, बस उसी से उद्धार हो जाएगा। और जो आपकी जीवन में चल रहा है बस उसको चलने दो, और जहां तक है अच्छे कर्म करो, अच्छी बातें करो, सत्संग सुनो, संतों की वाणी सुनो, प्रवचन सुनो, ये सारी चीजें सुनते रहो। तो उससे जो हमारा मन है वो इधर उधर भागेगा नहीं और भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है, भगवान का जो मार्ग है, उसमें लगा रहेगा। लगातार नाम जप पे नाम जप करते रहो, नाम जप पे नाम जप करते रहो। अगर आप ये सारी चीजें अपने घर में कर रहे हो तो आपको एक ही बस यही सहारा है कि नाम जप करते रहो, करते रहो। और अगर गुरुदेव भगवान से आपको दीक्षा प्राप्त करनी है तो आपको ये सारे नियम आपको अपनी दिनचर्या में करने होंगे और ये सारी चीजें आपको त्यागनी पड़े। सीधी सी बात है, देखो, अगर आपके घर में प्याज लहसुन बनता है और आप नहीं खाते हो प्याज लहसुन, तो आप जो खाना बना रहे हो अपने लिए, तो वो भी तो आप उन्हीं बर्तनों में बना रहे हो, उन्हीं पात्रों में बना रहे हो जिन बर्तनों में आप प्याज लहसुन बनाते हो पूरे परिवार के लिए। तो सबसे पहली बात ये हुई कि आप प्याज लहसुन ना खाते हुए भी आप उन चीज का भागीदार हो रहे हो, क्योंकि उन्हीं बर्तनों में, उन्हीं पात्रों में आप अपना खाना खा रहे हो, अपना खाना बना रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग अपनी फैमिली से अलग अपने बर्तन लेके आते हो या आपके लिए अलग रसोई बनाई गई है उसमें आप खाना पकाते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते हो तो इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो आप लोगों को दीक्षा 100% गुरुदेव भगवान से मिल जाएगी, लेकिन उस चीज के लिए कुछ नियम है जो आपको उनका पालन करना पड़ेगा। जैसे कि प्याज लहसुन आपको नहीं खाना है, सबसे पहले
आग्रह करना है, विनती करनी है अपने घर में परिवार से कि किसी प्रकार से ये प्याज लहसुन जो है उनका त्याग कर दें और पूरा परिवार एक सात्विक जीवन जीने लगे। और फिर गुरुदेव भगवान से आप दीक्षा लोगी तो उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। देखिए, श्रीलंका में रह के जब विभीषण महाराज पूरे राक्षसों के बीच में रह के, और जो पूरे राक्षस मांस मदिरा शराब जुआ इत्यादि सारी जो गंदे पदार्थ थे उनका सेवन करते थे, और वहां पे विभीषण महाराज उन राक्षसों के बीच में रह के एकदम सात्विक और भगवान में ध्यान करते हुए वहां पर रह सकते हैं, तो हम लोगों का तो जीवन बहुत ही धन्य है, क्योंकि हम लोगों को इस भारत भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर, पवित्र धरा पर जन्म दिया है प्रभु ने। तो हम तो भगवान के लिए क्या एक छोटी सी चीज जैसे कि प्याज लहसुन ये सारी चीजें नहीं छोड़ सकते हैं क्या? क्या प्याज लहसुन के बिना खाना नहीं बन सकता है? क्या प्याज लहसुन के बिना जीवन नहीं चल सकता है? तो ये छोटी सी चीजें, मामूली सी चीजें, अगर आप कोशिश करोगे तो कुछ दिनों में ये सारी चीजें आप अच्छे से छोड़ सकते हो। और बात रही उसकी, अगर आप दीक्षा लेना चाहते हो तो आपको दीक्षा 100% मिल जाएगी। अगर जो प्याज लहसुन नहीं खाता है और अभक्ष पदार्थ नहीं खाता है, जुआ शराब नहीं करता है, ये सारी चीजों से दूर है, तो उसको 100% दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। उसके लिए सीधे राधा केली कुंज श्री धाम वृंदावन जाएं और वहां से प्रत्यक्ष में जो दीक्षा के नियम हैं वो आप लेके आए और अपनी जो दिनचर्या है उसको अच्छे से करें। तो सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है, शुद्धता और सात्विक भोजन, और ये सारी चीजें आपको अपनी दिनचर्या में 100% करनी होंगी, तभी जाके आप एक भगवान के भजन में उन्नति कर सकते हो। क्योंकि जब तक हमारा मन और अन्न दोनों गंदे रहेंगे तो हमारे मन के अंदर गंदे विचार पैदा होंगे। लेकिन हमें सात्विक भोजन इसलिए खाना है क्योंकि जब भगवान के मार्ग में जा रहे हैं, प्रभु के मार्ग में जा रहे हैं, तो प्रभु को कोई भी चीज ऐसी नहीं चाहिए जिससे कि मेरे भक्त में कोई भी दोष दिखाई दे। भगवान के लिए एक भक्त बहुत ही सिंपल और साधारण और संसारिक चीज का, किसी का भी ऐशो आराम भोग नहीं भोगता हुआ और बिल्कुल भगवान में लीन ऐसा भक्त प्रभु को चाहिए, तभी जाके भगवत प्राप्ति संभव होती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मनमानी आचरण कर रहे हैं और गुरुदेव भगवान के नियमों पे नहीं चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारे लिए व्यर्थ हो जाती हैं और इन चीजों से जो हमारे सुकृत हैं वो नष्ट होते हैं और अपराध हम लोगों को बन जाता है। तो हमें बहुत ही सावधानी से रहना है। जो भी दीक्षा के नियम पे चल रहे हैं या दीक्षा लेने जा रहे हैं या दीक्षा जिनकी हो चुकी है, तो उनको शुद्धता का और सात्विकता का, भोजन का, सेवा का, सारी चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और वीडियो में कमेंट जरूर डाल दें श्री राधे राधे, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए श्री हरिवंश।